अब तो सहदेव का यह प्रस्ताव सुनकर सभी सत्पुरुष साधु साधु कहने लगे। महाभारत में वर्णन आता है कि भीष्मदेव ने सहदेव का बड़ा भारी अनुमोदन किया। धर्मराज युधिष्ठिर तो यही चाहते थे, उन्होंने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और तत्काल श्री कृष्ण की पूजा प्रारंभ कर दी। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणारविंद को धोकर लोक पावन जल अपने सिर के ऊपर धारण किया। उनको बहुमूल्य वस्त्राभूषण समर्पित किए। उस समय उनकी आंखों में इतने प्रेमाश्रु भर गए कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। सभी सभासद भगवान को प्रणाम करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों ओर जय जयकार होने लगा। किंतु यह सब देखकर शिशुपाल को बड़ा क्रोध आया। वह बोला कि जैसा मैं वैसा ही यह, मैं भी राजा और ये भी राजा। यह हमारा भाई ही तो लगता है, मैं इसकी बुआ का लड़का हूँ, लेकिन यह तो मेरी मंगेतर को ही उड़ा करके ले गया। यह हमारी अपेक्षा अधिक योग्य कहाँ से हो गया। यह समय का फेर है कि लोग इसकी पूजा करते हैं, लेकिन आप लोग सहदेव जैसे बच्चे की बात मत सुनिए। भला कोई गांव का ग्वाला चरवाहा कभी पूजा के योग्य हो सकता है? यज्ञ का पुरोडास कौवे को नहीं मिलना चाहिए। देखो, शिशुपाल कर तो रहा था भगवान की निंदा, लेकिन हो रही है स्तुति। वह कहता है कि ये कर्म धर्म से बहिष्कृत हैं, वर्णाश्रम आचार से परे हैं, गुणों से हीन हैं, पूजा के योग्य नहीं हैं। ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके चल देने वाले हैं, विजाति के द्वारा शब्द हैं और समुद्र में रहने वाले हैं। ये सब भगवान के लक्षण तो हैं, लेकिन शिशुपाल को श्री कृष्ण की भगवत्ता नहीं दिखाई देती और वह कहता है कि ये पूजा के योग्य नहीं है। शिशुपाल की बातें सुनकर भगवान कुछ नहीं बोले। उन्होंने सोचा कि जहाँ सारी प्रजा पक्ष में है, वहाँ अपने मुंह से अपनी प्रशंसा अथवा निंदा का विरोध क्यों किया जाए। इसको तो लोग ही देख समझ लेंगे। वही हुआ, कुछ भगवत भक्त अपने अपने कानों में उंगली दे करके जाने लगे कि भगवान की ऐसी निंदा सुननी नहीं चाहिए, अन्यथा अधोगति होगी। कई राजा ऐसे निकले जो शिशुपाल को मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो थोड़े से शिशुपाल के पक्षपाती थे वे उसकी ओर से बोलने लगे। दो दल बन गए। भगवान ने सोचा कि यदि पांडवों को क्रोध आ गया तो वो भी लड़ने लगेंगे और यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने पैने चक्र से शिशुपाल का सिर काट दिया। अब तो वहाँ बड़ा भारी कोलाहल हुआ। सबके देखते देखते आश्चर्य हुआ कि शिशुपाल के मृत शरीर से एक ज्योति निकली, ज्योति, और वो निकल करके भगवान श्री कृष्ण में समा गई। परंतु इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। शिशुपाल के जीव को जो 3 जन्मों से अपने वैर भाव के कारण भगवानमय हो रहा था, सबके सामने अपने में विलीन करके अपना पार्षद बना लिया। अब तो सबकी बोलती बंद हो गई और सब लोग कहने लगे कि श्री कृष्ण तो साक्षात ईश्वर हैं। उसके बाद शांति स्थापित हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर की ओर से सब सदस्यों को सम्मानित किया गया। ऋत्विजों को यथा योग्य दक्षिणा दी गई। फिर यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान हुआ। भगवान बहुत दिन तक इंद्रप्रस्थ में रहे और उसके बाद द्वारिका चले गए।
इस यज्ञ द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर की बड़ी शोभा हुई तथा बड़ा सौभाग्यवर्धन हुआ। उससे अन्य सब लोग तो प्रसन्न हुए, किंतु दुर्योधन को सहन नहीं हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही कुटिल था। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद का ये 74वां अध्याय भी परिपूर्ण होता है। कल को 75वें अध्याय की कथा